बरेली 120 विधानसभा क्षेत्र भोजीपुरा से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार सुनील मनचंदा से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर उनके भोजीपुरा से चुनाव लड़ने की रणनीति पर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान भोजीपुरा से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार सुनील मनचंदा ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश पर 50 साल से अधिक समय तक शासन कर चुकी है। सुनील मनचंदा ने कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने जो देश में जो विकास किया है वह किसी से छिपा नहीं है। आज जो देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विकास दिख रहा है, चाहे वह सड़कों की शक्ल में हो, रेलवे की शक्ल में हो, रोडवेज की शक्ल में हो, ट्रांसपोर्ट की शक्ल में हो, सभी कुछ कांग्रेस ने किया है। सुनील मनचंदा ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सभी ने देश को विकास की ओर बढ़ाया। सुनील मनचंदा ने कहा, आज जो आप कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सेवाएं ले रहे हैं, यह भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की संचार क्रांति की देन है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश को विकास की नई राह दिखाई, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है। यह कांग्रेस ही है जिसके योगदान से भारत का नाम दुनिया में सम्मान से लिया जाता रहा है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो देश को चलाना जानती है। सुनील मनचंदा ने कहा, भाजपा शासनकाल की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा, भाजपा देश की जनता को गुमराह करके सत्ता में आई है। उसने जितने भी वायदे किए थे कोई पूरा नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत भाजपा ने नोटबंदी की, जिससे देश की जनता का नुकसान हुआ। आज देश में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, जिसकी मार जनता झेल रही है। भाजपा की सिर्फ इतनी उपलब्धि है कि उसने देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब किया है, भारत की छवि विदेशों में खराब की है। भाजपा के शासनकाल में महंगाई अपने चरम पर है, किसान परेशान है, आमजन परेशान है। भाजपा से सत्ता नहीं संभल रही है। अब देश की जनता भाजपा को सत्ता बाहर करने के लिए तैयार बैठी है। आगामी चुनाव में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। भाजपा का शासन जाएगा और कांग्रेस देश में शासन करेगी। मनचंदा ने कहा, आज कांग्रेस के नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका जी देश की जनता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सड़क से लेकर संसद तक देश के लिए और देशवासियों के लिए संघर्ष कर रही है। सुनील मनचंदा ने कहा, देश की जनता कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवाएगी, तभी देश का विकास होगा और देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। कांग्रेस के पास देश के विकास का जो मॉडल है, उसी के अनुसार हम भी भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कराएंगे। आइए देखते हैं 120 भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार सुनील मनचंदा ने क्या कहा। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। सुनील कुमार मनचंदा। कांग्रेस में किस पद पर है? महानगर कांग्रेस कमेटी सचिव पद पे। निवास कहाँ पड़ता है अपना? नंदनवन कॉलोनी, आईजेड नगर, बरेली, नैनीताल रोड। अच्छा मनचंदा जी, ये बताइए, अभी हम लोग कुछ दिन भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक सर्वे कर रही थी हमारी टीम, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव को लेकर। तो उस सर्वे में आपका नाम वहां पर चर्चा में आ रहा था कि हमारे यहाँ से इस बार जो है विधायकी के मजबूत प्रबल दावेदार जो हैं कांग्रेस की तरफ से सुनील मनचंदा जी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या मनचंदा जी आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 2022 में? मैं अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं कहते जो है चुनाव जरूर लड़ूंगा और पूरे मन के साथ लड़ूंगा, क्योंकि मैं कहते जो है कई सालों से कहते जो है पिछली विधानसभा चुनाव के बाद से ही मैं अपनी तैयारी में लग गया था और कहते जो है जनता के बीच में जाके मैं जनता के समस्याओं को भी सुन रहा हूँ और जनता को अपनी 6 साल में जो अपनी बीती हुई समय को भी देख रहा हूँ कि कहते जो है जनता कितना खुश है। मनचंदा जी, ये बताइए, आप भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से आपका नाम उभर कर आ रहा है, क्षेत्र में आपके नाम की चर्चा है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आपका और आपकी पार्टी का, कांग्रेस का डेवलपमेंट प्लान क्या है 2022 के चुनाव जीतने के बाद?
2022 में अगर पार्टी मेरे को कहते जो है टिकट देगी तो मैं कहते जो है पूरी ताकत के साथ कहते जो है क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ूंगा 120 विधानसभा पे कहते, और मैं क्षेत्र में जाके जनता की बात को सुन रहा हूँ और जनता की समस्या को भी लेके, और कहते जो है मैंने ये अपने कहते जो है जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने देखा है कि कहते कांग्रेस ने इतना विकास हमारे कहते देश के अंदर किया है कि कहते जो है आप देख लीजिए, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे वो कहते बैंकों को कहते जो है प्राइवेट सेक्टर से कहते जो है सरकारी में इंदिरा गांधी जी ने किया कहते जो है, और राजीव गांधी जी ने कहते जो है हमारे देश में कहते जो है मोबाइल से लेके कहते जो है लैपटॉप से लेके कहते सारी कहते चीज़ें ला के कहते उपलब्ध करवाई। आज जो भी कुछ श्रेय जाता है वो कांग्रेस परिवार के लिए ही जाता है। गांधी जी कहते जो है इतना कुछ गांधी जी ने हमारे देश के लिए सोचा, पहले अंग्रेजों से लड़े कहते जो है, और कहते जो है बाद में जब गांधी जी के जाने के बाद नेहरू जी ने कहते जो है कितने साल कहते देश के प्रधानमंत्री रहे हमारे देश में, कहते जो है 3-4 बार प्रधानमंत्री बने, 4 बार प्रधानमंत्री बने हमारे देश में। और कहते जो है उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने कहते जो है 4 संभाला, और इंदिरा गांधी जी ने लॉर्ड आयरन के नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती थी। उन्होंने कहते जो है अपने फौज को इतना बढ़ाया, अपनी एजुकेशन को इतना बढ़वाया, हर जगह जहां भी देखिए एक इंदिरा गांधी वो शख्स थी जिन्होंने कहते जो है हमारे देश को नहीं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कहते इसका नाम रोशन करा। आज उनको कहते जो है आने वाले हमारे समय में कहते जो है उत्तर प्रदेश में कहते जो है प्रियंका गांधी कहते जो है महासचिव कहते जो हैं वो कहते काम इतना कर रही हैं, हर गाँव में जा रही हैं, हर आदमी की समस्या सुन रही हैं कहते, चाहे वो कहते जो है किसानों की समस्या हो, चाहे वो कहते हाथरस केस हो, चाहे किसी का रेप केस हो, वो हर आदमी की दुख तकलीफ में जाती हैं। और जनता के कहते बीच में जनता आज उनको देख रही है कि 30-32 साल के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में कहते जो है कांग्रेस को एक इतना अच्छा सुनहरा मौका है। जी बताइए, जैसे कि 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी कैंपेन में थे तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस ने जो नहीं कराया है उससे ज्यादा हम करेंगे, हमें सत्ता दो, हम देश में खुशहाली लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, हर पेट्रोल तेल ये सब सस्ता करेंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2014 में जब कहते भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही थी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कहते जो है आज तेल का रेट कहते इतना हो गया है, आज गैस का रेट इतना हो गया है, आज कहते जो है देश का कहते काला धन कहते जो है बाहर ले आया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में जो भी कुछ हुआ है वो कहते जो है ना कोई कर सकता है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठों की सरकार है कहते जो है कि कहते काला धन लाएंगे। और कहते पेट्रोल, आज हमारा कच्चा तेल कहते जो है उस समय 140 बैरल के आसपास था, तो हमारा तेल 70-75 रुपए से ऊपर कभी नहीं बिका, बहुत ज़्यादा 80 रुपए के आसपास तक गया था। और आज हमारा तेल कहते जो है 50 बैरल के आसपास चल रहा है, जिसकी कहते कीमत कहते जो है हमारी 50 रुपए से ऊपर बिकनी नहीं चाहिए, जिसको आज 90 रुपए से लेके 100 स्टेटों के हिसाब से 100-105 की तक भी बेच रहे हैं ये तेल को कहते। और कहते जो है जो हमारा तेल कहते जो है 14 में कहते हमारा तेल 60-62 रुपए पे था, और कहते हमारा 42 रुपए पे डीजल था। आज डीजल हमारा कहते 80 रुपए पे बिक रहा है, और पेट्रोल हमारा 92-93 रुपए के आसपास बिक रहा है। ये क्या है कहते, आप सोचिए कि कहते जो है पहले हमारा किसानों को भी सम्मान मिलता था, मनेरा इतनी थी कहते, किसानों को कहते जो है मजदूरों को रोजगार मिलता था। आज हर चीज़ पे, चाहे आंगनबाड़ी कहते ले लीजिए, चाहे कहते जो है आप कोई भी चीज़ को ले लीजिए, आज जितना कुछ अगर विकास देश के अंदर किया है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी बैठी है, हर आदमी कहते जो है बोल नहीं रहा है, लेकिन कहते जो है जनता को दिख रहा है कि हमने इनको कहते दोबारा 19 में कहते वोट देके अपने पैरों पे कहते कुल्हाड़ी मार ली है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी भूल हो गई है कि कहते जो है हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं। और मेरे यहाँ कहते जो है जनता, मेरे यहाँ ATM भी लगा हुआ है, जनता आती है और मैं जनता से कहते जो है जनता मुझसे कोई बात मेरी मदद लेना चाहती है तो मैं जनता की मदद भी करता हूँ। ये बीजेपी जिन वादों को लेकर सत्ता में आई थी, उन वादों पर कितनी खरी उतरी है? पार्टी कहते जो है मैंने तो ये देखा कि कहीं भी खरी नहीं उतरी है। पार्टी ने कहते जो है जितना जनता को गुमराह किया है, मैं जानता हूं कि मैं जनता के बीच में रहता हूं, और कहते जो है मैं जगह जगह जाके लोगों से कहते
अपनी बात भी रखता हूं और जनता की बात को भी सुनता हूं। और कहते जो है मैं वहाँ ये देख रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। इन्होंने ये कहा कि कहते जो है स्वच्छ भारत बनाएंगे, हम अपने कहते जो है यूपी को कहते जो है स्मार्ट सिटी में लाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में कहते जो है इन्होंने ये कहा था कि हमने ये गांव गोद ले लिए हैं। कौन से गांव का कहते विकास हुआ है? मुझे एक भी गांव का विकास दिखा दीजिए जो सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गांव गोद लिए थे। आज कोई भी गांव में विकास नहीं है। पूरे कहते बरेली के अंदर कहते जो है सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं कहते जो है, और कहते जो है नाले खुदे पड़े हैं। कहीं भी कहते कोई विकास नहीं हो रहा है। कहते हमारे बरेली के अंदर जनता त्रस्त हो चुकी है कहते जो है, और कहते जो है जनता आपकी चाहती है कि कहते बरेली के अंदर कहते कोई एक अच्छा कहते कांग्रेस का प्रत्याशी कहते जो है। जी, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर वर्तमान सरकार में भी मंत्री दिया था और इससे पहले जो सरकार थी उसने भी मंत्री दिया था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सपा सरकार के मंत्री और भाजपा सरकार के मंत्री ने कितना विकास कार्य कराया था। मैं क्षेत्र के अंदर कहते जो है जा रहा हूं, और कहते जो है मैं क्षेत्र में रहता भी हूं, अलग अलग गांव में भी जाता हूं, लोगों की बात को भी सुनता हूं और अपनी बात भी रखता हूं और उनके समाधान का समाधान भी करता हूं। और कहते जो है मैं ये देख रहा हूं कि आज जो हमारे पहले मंत्री थे कहते जो सड़कें बनी थी आज सारी सड़कें टूटी हुई हैं। कहते ना तो इससे पहले सरकार ने कुछ किया, ना अभी की वर्तमान सरकार ने कहते जो है इन कहते जो है 4-5 साल से, जो 4 साल से हमारे उत्तर प्रदेश में जो 17 में चुनाव में आई थी सरकार, उन्होंने कहते कुछ भी क्षेत्र में काम नहीं किया है। सारी जनता त्रस्त है। नेताजी आते हैं खाली कहते जो है बस घूम के कहते जो है चले जाते हैं। मनचंदा जी, ये बताइए कांग्रेस ने अगर आपको भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया और आप जीतते हैं तो उसके बाद आप क्या कराएंगे वहां पर? अगर कहते हाईकमान कांग्रेस पार्टी कहते जो है अगर सुनील कुमार मनचंदा जी को 120 विधानसभा से टिकट देती है तो मनचंदा जी क्षेत्र में कहते जो है काम कर भी रहे हैं और जनता की आवाज़ को सुन भी रहे हैं और जनता की परेशानी को भी, और जहां जहां विकास भोजीपुरा विधानसभा में नहीं हुआ है मनचंदा जी उस विधानसभा के अंदर जाके कहते जो है सारे विकासों को देखेंगे। कहते जो है जितना विकास नहीं हुआ उन विकासों को मनचंदा जी स्वयं खुद कराना है कि कहते कोशिश करेंगे कहते पार्टी के द्वारा कहते जो है अपनी सरकार में।